हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्ट रूप से समझ सकता है। यह पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, सुकुमार सेन, मंगल देव शास्त्री। सही उत्तर है कामता प्रसाद गुरु। भाषा उत्पत्ति सिद्धांत में संकेत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? प्लेटो, रूसो, हज और मैक्स म्यूलर, हेनरी स्वीट। सही उत्तर है रूसो। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में इंगित सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हज और मैक्स म्यूलर, हेनरी स्वीट, रूसो या डॉक्टर राय। सही उत्तर है डॉक्टर राय। भाषा उत्पत्ति सिद्धांत के संबंध में समन्वय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? रूसो, डॉक्टर राय, हेनरी स्वीट या निवारे। सही उत्तर है हेनरी स्वीट। निम्न में से कौन सी भाषा सहयोगात्मक भाषा है? तुर्की, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। सही उत्तर है संस्कृत भाषा। निम्न में से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? अरबी, चीनी, हिंदी या हिब्रू। सही उत्तर है हिंदी भाषा। विभिन्न विद्वानों द्वारा वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ कितनी मानी गई हैं? 44, 33, 51 या 52। सही उत्तर है 52 ध्वनियाँ। प्राकृत भाषा का पाणिनि किसे माना जाता है? हेमचंद्र, दामोदर, भरतमुनि या अभिनव गुप्त। सही उत्तर है हेमचंद्र। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? गारसा दा तासी, जॉर्ज ग्रियसन, डॉक्टर AFR हॉर्नले, मिश्रबंधु। सही उत्तर है डॉक्टर AFR हॉर्नले। बांग्ला भाषा का विकास किससे हुआ था? देवनागरी, शौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मी। सही उत्तर है देवनागरी। उर्दू शब्द का अर्थ क्या है? चबूतरा, शाही शिविर या खेमा, दरख्त या पैबंद। सही उत्तर है शाही शिविर या खेमा। उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, हिंदी या अरबी। सही उत्तर है तुर्की भाषा का। हिंदी की उपभाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4, 5, 6 या 7। सही उत्तर है 5। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। हिंदी की मुख्य बोलियों में कौरवी बोली का नामांकरण किसने किया था? ईश्वर चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, बांकी दास या ग्रियसन। सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। हिंदी की मुख्य बोलियों में राजस्थानी भाषा का नामांकरण किसने किया था? ईश्वर चंद्र गुप्त, कोलब्रुक, ग्रियसन या बांकी दास। सही उत्तर है ग्रियसन। बिहारी बोली का नामांकरण भी ग्रियसन के द्वारा ही किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान किया गया है? भाग 16, भाग 17, भाग 18 या भाग 19। सही उत्तर है भाग 17। भारतीय संविधान की किस सूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? छठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। सही उत्तर है 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मूल संविधान बनाते समय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी? 13, 14, 15 या 16। सही उत्तर है 14 भाषाएं। मूल संविधान के समय
14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। ब्रजभाषा व्याकरण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लल्लूलाल, श्रीलाल, मिर्जा खां, राम अवतार शर्मा। सही उत्तर है मिर्जा खां। 1958 में मिर्जा खां द्वारा लिखा गया ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण माना जाता है। हिंदी व्याकरण के संबंध में हिंदी कवायद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रामजतन, श्रीलाल, नवीन चंद्र राय या लल्लूलाल। सही उत्तर है लल्लूलाल। हिंदी व्याकरण के संबंध में भाषा चंद्रोदय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? श्रीलाल, ठाकुर रामचरण सिंह, रामजतन, किशोरी दास वाजपेयी। सही उत्तर है श्रीलाल। हिंदी व्याकरण के संबंध में ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जॉर्ज ग्रियसन, जॉर्ज फर्ग्यूसन, हैडले, जॉन बर्थनिक गिलक्रिस्ट। सही उत्तर है जॉर्ज फर्ग्यूसन। द ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हैडले, जॉन बर्थनिक गिलक्रिस्ट, ई गिब्स या ग्रियसन। सही उत्तर है जॉन बर्थनिक गिलक्रिस्ट। हिंदी व्याकरण के संबंध में हिंदी शब्दानुशासन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कामता प्रसाद गुरु, शिव पूजन सहाय, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी। सही उत्तर है किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी भाषा का वृहद ऐतिहासिक व्याकरण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? शिव पूजन सहाय, हरदेव बाहरी, रामचंद्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा व्याकरण के संबंध में व्याकरण दर्पण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आर्येंद्र शर्मा, शिव पूजन सहाय, स्वामी नियमानंद, हरदेव बाहरी। सही उत्तर है शिव पूजन सहाय। हिंदी व्याकरण के संबंध में व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? रामचंद्र वर्मा, रमाकांत अग्निहोत्री, बद्रीनाथ कपूर, हरदेव बाहरी। सही उत्तर है हरदेव बाहरी। हिंदी भाषा में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? 51, 52, 50 या 53। सही उत्तर है 52 ध्वनियाँ। हिंदी व्याकरण के संबंध में अच्छी हिंदी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? रमाकांत अग्निहोत्री, बद्रीनाथ कपूर, वचनदेव कपूर, रामचंद्र वर्मा। सही उत्तर है रामचंद्र वर्मा। निम्न में से कौन से वर्ण अंतस्थ व्यंजन हैं? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, य, र, ल, व। सही उत्तर है य, र, ल, व। हिंदी भाषा की कौरवी बोली के नामांकरणकर्ता कौन हैं? ग्रियसन, ईश्वर चंद्र गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। हिंदी भाषा के विकास के लिए भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 346 या अनुच्छेद 344। सही उत्तर है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में संघ को यह कर्तव्य दिया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी तथा अंग्रेजी को संसदीय कार्यकारी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 120। सही उत्तर है अनुच्छेद 120। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है, जिसमें कहा गया है कि संसद का कार्य हिंदी तथा अंग्रेजी में किया जाएगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी तथा अंग्रेजी को राज्य विधानमंडलों की कार्यकारी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 210। सही उत्तर है अनुच्छेद 210। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडलों में राज्य की राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को स्वीकार किया गया है। रचना या बनावट के अनुसार शब्द के कुल कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर है 3। रचना या बनावट के अनुसार शब्द के कुल 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति, इतिहास या विकास के अनुसार शब्द के कुल कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर है 4। उत्पत्ति, इतिहास और विकास के अनुसार शब्द के कुल 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। रूपांतरित होने पर या प्रयोग के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5? सही उत्तर है 2। रूपांतरित होने पर शब्द के कुल 2 भेद होते हैं: विकारी और अविकारी या अव्यय शब्द। हिंदी भाषा में संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 7? सही उत्तर है 5। हिंदी भाषा में संज्ञा के कुल 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। हिंदी भाषा में कारक के कुल कितने भेद हैं? 6, 7, 8 या 9? सही उत्तर है 8। हिंदी भाषा में कुल 8 कारक माने जाते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। हिंदी भाषा में सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6, 7, 8 या 9? सही उत्तर है 6। हिंदी भाषा में कुल 6 सर्वनाम हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। हिंदी भाषा में विशेषण के कुल कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6 या 7? सही उत्तर है 5। हिंदी भाषा में विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक में निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, उसके बाद परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। हिंदी भाषा में समास के कुल कितने प्रकार हैं? 5, 6, 4 या 7? सही उत्तर है 6। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। भाषा एवं अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5 या 6? सही उत्तर है 3। शब्द एवं अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या 9? सही उत्तर है 7। हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियां हैं? 44, 51, 52 या 53? सही उत्तर है 52। हिंदी भाषा में वचन के कुल कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर है 2। हिंदी भाषा में कुल 2 वचन होते हैं: एकवचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में लिंग के कुल कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर है 2। हिंदी भाषा में लिंग के कुल 2 भेद हैं: पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग भी होता है। किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए प्रबंध निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 344
अनुच्छेद 346। सही उत्तर है अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची? सही उत्तर है 8वीं अनुसूची। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, 10 जनवरी या 14 सितंबर? सही उत्तर है 14 सितंबर। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के ऐसे ही प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।